राजस्थान के बाड़मेर में मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले युवक और उसकी मां पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी से नाराज लड़की के घर वाले युवक के घर पहुंचे, जिन्होंने जमकर हंगामा किया। युवक की कार में भी तोड़फोड़ की। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ियां टूटी हुई नजर आ रही हैं। ये मामला आचार्यवास इलाके का है, जहां पर सवाई नाम के हिंदू युवक ने रजिया नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की थी। इसकी वजह से रजिया के परिवार के लोग भड़के हुए थे। शादी के 1 महीने बाद जब सवाई अपने घर वापस लौटा तो लड़की के घर वाले भी पहुंच गए। सवाई नाम के युवक की गाड़ी पर हमला बोल दिया। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को मौके से हटाया, 3 लोगों को हिरासत में लिया और इसके बाद कहीं जाकर मामला शांत कराया जा सका। हालात तनावपूर्ण होने की वजह से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो मुस्लिम लड़की से विवाह करने की वजह से हिंदू युवक की गाड़ी पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई है, काफी हंगामा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया है। आरोप लगाया है कि दुनिया में जहां मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे पदों पर बैठ रहे हैं, वहीं भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। मदनी ने कहा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन में मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो उसे आजम खान की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। क्या आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है? ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। अरशद मदनी के भड़काऊ बोल यही नहीं थमे। ये जानते हुए भी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरह बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी की हिमायत कर डाली और भारत सरकार पर आरोप लगा दिया कि आजादी के बाद से ही साजिश रची जा रही है कि मुसलमान देश में सिर ना उठा सके। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 2 कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ किया है और दोनों कॉल सेंटर से 60 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 49 पुरुष हैं और 11 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की माने तो यह गिरोह खुद को अमेजॉन और एप्पल का कस्टमर केंद्र बताकर अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी इंटरनेट पर अपने फर्जी कस्टमर केयर नंबरों को गूगल सर्च में ऊपर दिखाते थे और जब अमेरिकी नागरिक तकनीकी मदद के लिए इन पर कॉल करते थे तो गिरोह उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपियों के कब्जे से हजारों अमेरिकी नागरिकों की निजी और बैंकिंग जानकारी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग और ठगी के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि आरोपी कॉलिंग के लिए हाईटेक क्लाउड कॉलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। तो देखिए, कॉल सेंटर जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। ये ठगी कर रहे थे, फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और इन लोगों ने लाखों डॉलर की ठगी की थी। विदेशी नागरिकों को ठगते थे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जहां बुलडोजर ने आरिफ के 16 दुकानें और 3 मंजिला शोरूम को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही बीडीए की कार्रवाई शुरू हुई, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। बीडीए की टीम के मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि बुलडोजर की कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए। यह एक्शन बरेली हिंसा को लेकर बताया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़की थी, तब पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। लेकिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, उन पर अब बारी बारी से कार्रवाई देखने को मिल रही है।
मौलाना तौकीर रजा, जिनकी भूमिका को लेकर जांच चल रही है, वहीं उनके जो करीबी हैं उन पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। अवैध तरीके से जो दुकानें बनाई गई थी, शोरूम बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। जम्मू के बिश्नाह इलाके में प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके तहत आज भी बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया और इसके लिए बुलडोजर एक्शन की वजह से ड्रग्स तस्कर दहशत में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन का बुलडोजर इलाके में अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है और इसकी वजह से उन लोगों के बीच हड़कंप मच गया जिन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। यह जमीन एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किए गए अपराधियों ने कब्जा की हुई थी और प्रशासन का बुलडोजर इस पर अब चला है। अब इस खाली जमीन का इस्तेमाल लोगों की भलाई के काम में किया जाएगा। एक पुलिस पोस्ट भी बनाई जाएगी। यह अभियान राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया है। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो जम्मू की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन यहां पर किया गया है। अवैध तरीके से जो इमारत बनाई जा रही थी उसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। यूपी के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखिए सड़क पर कार धू धू करके जल रही है। यह हादसा यूपी हरियाणा की सीमा पर हथनीकुंड बैराज के पास हुआ है। पहले कार से धुआं निकला और फिर कार में भीषण आग लगी। हालांकि ड्राइवर वक्त रहते कार से उतर गया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जल करके स्वाहा हो गई। अग्निकांड को जिसने भी देखा दहशत में आ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है।